जय श्री राधे। आप सभी को श्रावण मास के इस पावन महीने का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी के ऊपर में बरसते रहे। मैं आज एक विचारणीय विषय पर बात करने वाला हूं। आप सभी के मन में एक प्रश्न अभी अवश्य चल रहा होगा। कौन सा प्रश्न? अधिक मास को लेकर के। जी हाँ, अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाली है और ये अधिक मास में हम लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं कुछ पुराणों का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं विष्णु पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, गर्ग संहिता, ये सभी से मैं लेकर के आया हूं और पुराणोक्त शास्त्रोक्त आपको मैं क्या करना चाहिए और क्या काम वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी आप सभी के सामने मैं बतला रहा। आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला तो आप लोग जानते हैं कि अधिक मास कैसे बना। भगवान नरसिंह का अवतार होता है हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए भगवान हमेशा अवतार लेकर के आते हैं और हम भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। राक्षस कैसे भी हो, राक्षस कैसे भी वरदान मांग ले, लेकिन भगवान के सामने उनकी एक नहीं चलती है। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक एक दिन जो बचा करके भगवान ने एक महीना बनाया, उसको बोलते हैं अधिक मास, उसको बोलते हैं मल मास। तो इस मल मास, इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। वर्जित कर्म क्या क्या है। अब ये देखिए, इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाले वृद्ध मलिम्लुचे उद्यापनुपारंभ व्रतानां नैव कारयेतः। अस्तगे च गुरौ शुक्रे मतलब अगर गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, ये दोनों शुभ ग्रह अगर अस्त हो जाए, या बाले वृद्ध मलिम्लुचे, मलिम्लुचे मतलब मलमास लगा हुआ हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? उद्यापनुपारंभ व्रतानां नैव कारयेतः। नया कोई भी व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, नया उद्यापन आरंभ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएंगे, मुझे पता है। मैं उसका धीरे धीरे करके सॉल्यूशन आपको देता हूं, निवारण करता हूं उसका। देखिए, प्रथम तीर्थ दर्शन, यहां पर मैंने लिखा प्रथम तीर्थ दर्शन मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पहली बार तीर्थ यात्रा करने वाला हो, तीर्थ दर्शन करने वाला हो, तो वो ये काम मल मास में, अगर गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो और मल मास अगर हो, ये तीनों महीने में ये काम नहीं करना चाहिए। ये माफ करिएगा, अगर गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो तो भी ये काम नहीं करते, और मल मास में खासकर प्रथम तीर्थ दर्शन नहीं करना चाहिए। देव प्रतिष्ठा, हम देवताओं की प्रतिष्ठा कराते, मंदिर देवालय इत्यादि बनवाते हैं, वो काम मल मास में नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार मल मास में नहीं करना चाहिए, ये भी वर्जित है। राज्य अभिषेक, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन, बच्चों का जो अन्नप्राशन है, मुंडन संस्कार है, ये भी मल मास में नहीं किया जाता, ये भी वर्जित है। गृह आरंभ, आप लोग सोचेंगे कि भी घर का निर्माण कराएं, रजिस्ट्री कराएं, ये सब भी काम नहीं होता। गृह आरंभ का काम नहीं किया जाता मल मास में। गृह प्रवेश का काम भी मल मास में नहीं करना चाहिए। श्रावणी उपाकर्म ये भी नहीं करते। नव वधु प्रवेश, नया वधु है तो उनका प्रवेश भी वर्जित। नवीन वस्त्र क्रय, देखिए यहाँ पर नव वधु प्रवेश जो लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप अपने घर में नव वधु को लाना चाहते हैं, तो फिर ये कर्म अधिक मास में नहीं होता। उसके बाद में नवीन वस्त्र क्रय, नए कपड़े पहनने का अगर आपको शौक है या नया कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो फिर नवीन वस्त्र आप क्रय नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। कुआं, तालाब आदि का निर्माण मल मास में नहीं किया जाता है। भूमि क्रय, पहले ही बताया था, गृह आरंभ के साथ साथ में बताया था, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, नया जमीन अगर आपको खरीदना हो तो मल मास में ना खरीदे, वर्जित है। रत्न, धातु, हीरा, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी इत्यादि भी मल मास में नहीं खरीदा जाता है। मल मास में ये सभी चीजों का वर्जित माना गया है।
अब इन सभी को नहीं करना चाहिए। अब हमको करना क्या चाहिए? ये अधिक मास को सबसे पुण्य का महीना बतलाया गया है शास्त्र में, सबसे पुण्य देने वाला ये महीना है। तो पुण्य देने वाला महीना है तो हमको करना क्या चाहिए, आइए जानते हैं। करने योग्य है, पहले से कोई व्रत आरंभ हो। अगर आपके मन में आया होगा, अगर महाराज जी बोल रहे हैं कि उद्यापन व्रत नहीं करना है, तो पहले से बतला देता हूं कि नया कोई अगर शुरू करने वाले, उठाने वाले हैं, तो वो व्रत नहीं किया जाता। परंतु पहले से अगर आप व्रत कोई कर रहे हैं, वो नियम अगर कर रहे हैं, तो वो व्रत जारी रहेगा, इसको बंद नहीं करते। बड़े श्रद्धा से आप कीजिए। पहले से कोई व्रत आरंभ हो वो कर सकते हैं। किसी का जन्म दिवस, अभी किसी का बर्थडे पड़ जाए, जन्म दिवस मनाना हो, तो उसको भी मल मास में बड़े प्रेम से कर सकते हैं। शांति पूजा, जैसे कि कोई ग्रह शांति हो गया, कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो गया, तो ये सभी शांति ग्रहों की पूजा आराधना ये सब कर सकते हैं। तीर्थ स्नान का तो और ज्यादा महिमा बतलाया गया है। आप लोगों को मैं बतला दूं कि आप अगर अम्बरीश राजा की कथा सुने होंगे, तो उसमें दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ रहता है कि दुर्वासा जी अम्बरीश राजा के पीछे में कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ देते हैं, और भगवान का सुदर्शन चक्र उस अम्बरीश राजा का जो है सुरक्षा करते रहते हैं। तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को दौड़ाने लगता है। ये कथा आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो जो सुदर्शन चक्र है, दुर्वासा ऋषि जी का कुछ नहीं करते, बस डराते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी शास्त्र में कहे हैं, वे बतलाते हैं कि मैंने अधिक मास का व्रत उद्यापन मैंने किया, अधिक मास का मैंने व्रत किया और तीर्थों में स्नान किया, तो उसका जो पुण्य है, इसलिए मैं भगवान का प्रिय बन गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधिक मास में गंगा स्नान इत्यादि करे, तीर्थों में जाकर के स्नान करे, पहले से जो तीर्थ जा चुके हैं उसके लिए बतला रहा हूं, कोई नया जो व्यक्ति है वो नया पहली बार तीर्थ जा रहा उसके लिए नहीं। तो तीर्थों में स्नान करने से उनका पुण्य उदय हुआ, वो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सबसे अधिक प्रिय बन जाते हैं। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर कोई तीर्थ स्नान करता है, तो आजकल आप लोग देख रहे हैं अबॉर्शन करवाते हैं सब लोग, वो बाल हत्या के अंतर्गत में आता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश ये कर्म अगर आपसे हो जाता है, तो यही महीना है आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए। यही महीना है कि आप तीर्थ जाए और तीर्थ जा करके अपने पापों का प्रायश्चित करें। भगवान आपको पुण्यों से भर देता है। तीर्थ स्नान सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद दान का काम करना चाहिए। मल मास में दान का बहुत अधिक महत्व है। देव पूजन आप कर सकते हैं, भगवान शिव जी की पूजा अभी कर सकते हैं। श्रावण मास चल रहा है, शुभ महीना है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार अगर श्रावण के महीने में उपवास उठा रहा हो अपने जीवन में पहली बार, तो उसको नहीं करते। परंतु जो पहले से, हाँ, अब एक और दुविधा आपके मन में होगी, मेरे को पता है क्या अधिक मास के आने से पूरा श्रावण का मास ही पूरा वर्जित और ये करने योग्य में चला जाएगा? ऐसा नहीं है। ये जो अधिक मास है 12 महीनों में, ये कोई भी महीना में अधिक मास पड़ सकता है। कभी आश्विन में पड़ सकता है, कभी भाद्रपद में पड़ सकता है, और अभी तो ये श्रावण में पड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, उसका है श्रावण के लिए ये नहीं है। देव पूजन आप कर सकते हैं, द्वादशाह कर सकते हैं, सपिंडीकरण कर सकते हैं, पितृमेल कर सकते हैं। अगर ये पितृमेल की तरफ अगर पड़ जाता तो आप सपिंडीकरण भी कर सकते थे बड़े प्रेम से। पितृ श्राद्ध किया जा सकता है, सीमांत संस्कार, पुंसवन संस्कार, संध्योपासन, नित्य नैमित्तिक हम लोग नित्य संध्योपासन करते हैं, वो आप कर सकते हैं। दैनिक होम करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। जप कर सकते हैं, बहुत महत्व है जप का। अतिथि सत्कार पूजन कर सकते हैं। अतिथि देवो भवः वेद में कहा गया है, अतिथि देवता का समान माना गया है। अतिथि सत्कार पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन आप करवा सकते हैं, बड़े प्रेम से, बहुत पुण्य मिलता है। विष्णु जी का पूजन विशेषकर, शिव जी का पूजन विशेषकर, सभी देवी देवताओं का पूजन इस महीने में आप सुंदर प्रेम लगा करके कर सकते हैं। अन्य देवता गणों की पूजन भी आप कर सकते हैं। इतने सारे काम आपको बड़े प्रेम से करना चाहिए। अधिक मास में ये सभी काम बहुत अधिक से अधिक पुण्यदायी
माना गया है। तो मैंने आप लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने प्रमाण के साथ में आप लोगों को बतलाया। यहाँ एक और चीज मेरे सामने है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा कि अधिक मास के दान का महत्व क्या है। अधिक मास के दान का महत्व में लिखते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, हेमाद्रि के वचनानुसार इस मास के 33 देवता होते हैं। इस महीने के 33 देवता है, विष्णु जी से लेकर के श्रीपति आदि 33 देवता है, 33 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अतः इस मास में कामना पूर्ति के लिए पुआ दान करने से पृथ्वी दान का फल मिलता है। मालपुआ आप लोग जानते हैं, तो पुआ दान करने से पृथ्वी दान का पुण्य मिलता है, आपको करना चाहिए। अतः इस मास में गुड़, सरसों, पुओं को घी व स्वर्ण के साथ दान किसी श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई मतलब कोई पाप कर्म में लिप्त है, उसको जाकर के देते हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों को यहाँ पर नुकसान होता है, यहाँ पर पाप लग जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके योग्य में है, उसको आप दान दीजिए। किसके साथ में बोले हैं? गुड़, सरसों, पुओं को घी व स्वर्ण के साथ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और इस दान से अधिक पुण्य यहाँ पर प्राप्त होता है। इसकी बहुत महत्ता है। 33 प्रकार के देवता यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। आप सभी को मैंने अधिक मास में करने योग्य, नहीं करने योग्य, इसका मैं विवरण दे दिया। अधिक मास का महत्व भी बतलाया। आप सभी से ये सादर अनुरोध है कि ऐसे जो पर्व है, ऐसे जो महीना है, वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं। ये बार बार नहीं आते, साल में एक बार आने वाला है। पुण्य का अवसर हमको हमेशा दिया जाता है, भगवान हमेशा पुण्य का अवसर बनाते हैं। तो और हम पापी जीव इतने पाप करते हैं, उसकी कोई गणना नहीं है, पुण्य गिने चुने हैं। तो ऐसे महीना को और ऐसे अवसर को आप हाथ से जाने मत दीजिए। आप बिल्कुल पुण्य का काम कीजिए और दुविधा में ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा इसको आप सबको शेयर कर सकते हैं। अधिक मास का महीना 18 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाली है। ये मैंने आप लोगों को बतलाया। सभी को जानकारी दीजिए और सुंदर भगवान की भजन कीजिए, भोलेनाथ की आराधना कीजिए। जय श्री राधे।